वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं आज जी मेंस 2023 10th अप्रैल सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो आज वो पेपर स्टार्ट करते हैं 10th अप्रैल 2023 में जो हुआ था सेकंड शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन में इस प्रकार से गिवन है, यदि s इक्वल टू, जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं यदि s इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू कॉमा प्लस पाई बाई टू 9 पावर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। ये तो s है। और b इक्वल टू गिवन है समीशन ऑफ x बिलोंग्स टू s 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 3, तब x यहां पे सभी s का योग है, तब 1 अपॉन 6 बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, जो कि रेंज है माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक। और माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक में आपको समीकरण दी हुई है 9 अपॉन 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहां पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को कुछ मान लीजिए। ठीक है, और करिए फिर स्टार्ट। चलिए देखिए कौन कौन आंसर निकालता है। 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को कुछ मान लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखते हैं कौन कौन यहां पे पूरा कर देता है। हुआ? ठीक है, हाँ ये माना, वेरी गुड। फिर उसके बाद वैल्यू पे पुट किया। ओके, तो 9 10 स्क्वायर एक्स को हमने p मान लिया। 9 अपॉन p प्लस p इज इक्वल टू 10। दिस इज p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए प्लस का, और ऐड करने पे प्लस का माइनस का 10 आना चाहिए। तो p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 एंड p कॉमन लिया p माइनस 9, माइनस 1 कॉमन लिया p माइनस 9। तो दो फैक्टर आ गए, दिस इज p माइनस 1 एंड p माइनस 9 इक्वल टू 0। p की दो वैल्यू आ गई, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 9। p जो है वो क्या था, 10 स्क्वायर x रखा 9 की पावर 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 एंड 9 की पावर 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 9। तो यहां जब 1 है इक्वल टू में तभी पॉसिबल है 1, जब 9 की पावर क्या हो, 0 हो। किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो उस हिसाब से ये बोल सकते हो आप 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई इस वाले केस में। अब आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस में देखिए 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू बन रहा है यहां से 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू बन रहा है 1, सो x इक्वल टू बन सकता है, देखो 10x इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो x इक्वल टू
प्लस माइनस पाई बाय 4। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 का प्लस माइनस पाई बाय 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो b बराबर अपने को दिया हुआ है x सभी s का सम और x जो है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 की रेंज में चाहिए था। तो माइनस पाई बाय 4, 0 और पाई बाय 4 सभी उस रेंज में आ रहे हैं। ठीक है भाई, सो बीटा इक्वल टू बीटा ही है ना, बी नहीं है, ये बीटा है, दिस इज बीटा, सो दिस इज ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0/3 प्लस tan स्क्वायर प्लस का पाई बाय 4 रखेंगे तो प्लस पाई बाय 12 प्लस tan स्क्वायर माइनस पाई बाय 12। ठीक है, tan में माइनस बाहर आता है, प्लस बन जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा tan 0 इज 0, पाई बाय 12 दैट इज ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, और tan 15 का मान होता है 2 माइनस रूट 3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 7 मल्टीप्लाई 2 इज 14 माइनस 4 रूट 3 दैट इज 8 रूट 3। हमको निकालना है बीटा माइनस 14, बीटा माइनस 14, सो बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 8 रूट 3 का होल स्क्वायर, 8 का 64 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6, बीटा माइनस 14 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, देख लीजिए और कर लीजिए फटाफट, क्या सभी का 32 आ रहा है, चेक करो। इजी कैटेगरी में रखेंगे क्वेश्चन को, वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। s इक्वल टू गिवन है, x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 की रेंज है, एक इक्वेशन दी हुई है, आपको इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और x की रेंज में ही वैल्यूज कवर करनी है। रेंज से बाहर आती तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते, छोड़ देते। ठीक है, उसके बाद बीटा जो दिया हुआ है वो समीशन ऑफ x बिलोंग्स टू s दिया हुआ है, मतलब जितने भी x के मान आएंगे उन सबको रख रख कर इसमें जोड़ना है। ठीक है, और फिर वो बीटा को यूज करना है यहाँ पे माइनस 14 करके। तो यहाँ पे 3 स्टेप में क्वेश्चन था। हमने पहला स्टेप लिखा समीकरण को सॉल्व करने के लिए, समीकरण के लिए यहाँ पर 9 की पावर यूज आ रही थी सेम, तो हमने उसको कुछ मान लिया, k p t कुछ भी मान लो, तो ये बन गया 9/p प्लस p इक्वल टू 10। उसके बाद यहाँ पे समीकरण को सॉल्व करने के लिए p से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ही ये द्विघात बन गई, द्विघात को सॉल्व करने के लिए गुणनखंड किया, p के 2 मान आ गए, उनको p का मान रख दिया, tan स्क्वायर 9 की पावर tan स्क्वायर x, 9 की पावर tan स्क्वायर x, सॉल्व हो गया, x की वैल्यूज आ गई, वो वैल्यूज रखी, बीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया बीटा माइनस 14 का होल स्क्वायर अपॉन 6 बराबर 32। तो ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन पेपर 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में गिवन है यदि a बराबर 2 3 4 एंड b बराबर
8, 9, 12। तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या संबंध R बराबर A1 B1 A2 B2 belongs to A cross B, A cross B। साथ में कंडीशन और भी दी हुई है। कंडीशन में बोला गया हमें A1 डिवाइड्स B2, मतलब B2 A1 से भाजित है, B1 A2 से भाजित है। ये दिया हुआ है, तब हमें संबंधों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ रिलेशंस, अवयवों की संख्या। ठीक है, ए और बी में अवयव दिए हुए हैं। ए और बी के अवयवों की मदद से हमें रिलेशन जो आर में कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो करते हुए संख्या निकालनी है अवयवों की। कितने अवयव होंगे, कीजिए अप्लाई। अवयवों की संख्या निकालने के लिए बताइए, B2 A1 से भाजित है, B1 A2 से भाजित है। लगाइए थोड़ी सी अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए क्रॉस बी में ही डिफाइन है, लिखा हुआ किस प्रकार से, A1 B1 A2 B2। B2 जो है A1 से भाजित है और B1 जो है वो A2 से भाजित है। तो इस हिसाब से तो बेटा ये हुआ कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार के एलिमेंट बनेंगे कि जब B2 A1 से भाजित है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, A में है 2 3 4, B में है 8 9 10, 8 9 12 सॉरी, आठ नौ 12। ठीक है, A1 B1 होता है और यहाँ पे A2 B2 है। A1 B1 और साथ में A2 B2 है। तो जब B2 A1 से भाजित है तो कितने एलिमेंट होंगे,
जब B2 A1 से भाजित है, A2 B2 के पास दो चॉइस बनेगी हर बार एक एलिमेंट के पास, 8 12 9 12 8 12, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रत्येक अवयव के पास दो चॉइसेस हैं, दो देखो 8 और 12 के लिए, 3 देखो 9 और 12 के लिए, 4 देखो 8 और 12 के लिए, दो चॉइसेस है तो प्रत्येक अवयव के पास तो 3 दूनी 6 अवयव। जब B2 A1 से भाजित है तो 6 अवयव हो जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं, चलो आगे। अब बात आती है यहां पे कि B1 A2 से भाजित है। जब B1 A2 से भाजित है तब कितने हो जाएंगे, जब B1 A2 से भाजित है तब भी सेम कंडीशन रहेगी। अब B1 A2 से भाजित है तो भी वैल्यूज तो वही है, 2 3 4, तो इसके पास भी सेम कंडीशन रहेगी, 3 दूनी 6 अवयव रहेंगे। ठीक है, तो टोटल अवयव कितने हो गए, कुल अवयव हो गए हमारे पास, कुल अवयव बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36, तो कुल अवयवों की संख्या हो गई 36। ठीक है, सेम कंडीशन है दोनों में, इसलिए कोई ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 से 8 और 2 से 12 जाएगा, 3 से 9 3 से 12 जाएगा, 4 से 8 और 4 से 12 जाएगा, तो 6 हो गए। सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा, दोनों अवयव मिला के, भाई A क्रॉस B बोला है ना अपन को, तो A क्रॉस B कुल अवयव कितने हो गए, 36। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 36। इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बच्चे सोचते बहुत इसमें, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था और डायरेक्ट करने योग्य था। ओके, तो टोटल आंसर बन गया इसका 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है 1 प्लस एक्स होल पावर p 1 माइनस एक्स होल पावर q में x का गुणांक 4 तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक -5 है। ठीक है, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तब हमको बोला गया है तब 2p प्लस 3q 2p प्लस 3q का मान बताइए। 1 प्लस एक्स होल पावर p 1 माइनस एक्स होल पावर q के प्रसार में x का गुणांक है 4 और x का गुणांक है -5, तब आपको 2p प्लस 3q का मान बताना है। अब जब आप इसके प्रसार ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आता है, लिख लेते हैं जरा।
1 प्लस एक्स की होल पावर p, 1 प्लस एक्स होल पावर p एंड 1 माइनस एक्स होल पावर q इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स होता है तो यहां पे पी एक्स हो जाएगा, प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है, एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा। याद हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश। सिमिलरली 1 प्लस 1 माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, हमें x का गुणांक देखना है और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। जब x का गुणांक देखना है तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कब बनेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1 प्लस बनेगा पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस ये बनेगा एक तो p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, एक बनेगा q माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा। अब बस तुलना करनी है आपको, ठीक है, तो तुलना तो आप कीजिए जब तक हम मार्कर तैयार कर लेते हैं। तो करिए तुलना, बिल्कुल इजी सा है। तुलना करोगे तो क्या होगा, यहां पे x का गुणांक है p माइनस क्यू, वहां पे x का गुणांक है 4, तो p माइनस क्यू बराबर 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस q माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस पी क्यू इक्वल टू माइनस 5। अब पूरे को एक रूप में ले आते हैं, किसी भी एक में कन्वर्ट कर देते हैं पूरी समीकरण को। ठीक है, थोड़ा सा पहले हल कर लेते हैं, रिलेशन तो है ही। फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2pq इज इक्वल टू माइनस 10। एलसीएम लेकर उधर शिफ्ट किया तो ये बन गया माइनस 10। p इज इक्वल टू क्यू प्लस 4 रख सकते हैं यहां से, q प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस q प्लस 4 माइनस क्यू माइनस 2 q प्लस 4 मल्टीप्लाई q इक्वल टू माइनस 10। दो इक्वेशन है, दोनों को हल करना है। ये सभी स्टूडेंट सेल्फ करेंगे और मुझे भी आंसर बताएंगे। चलो करो जल्दी से। करिए और बताइए।
शाबाश। और स्टूडेंट भी करिए। वाह, चलो बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने कर लिया है, कुछ ने डाउट है, तो देख लेते हैं। क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर एंड माइनस 2q स्क्वायर, दैट इज कैंसिल, q स्क्वायर इज कैंसिल्ड। ओके, देन आएगा प्लस 4 2 8 8q माइनस q, तो 8 में से 2 गया, माइनस का 6q, माइनस का, तो प्लस का 6q बच गया, माइनस का 8q, तो 6q माइनस 8q माइनस का 2q, 16 माइनस 4 12 इधर बचा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 12, दैट इज माइनस का 22, तो q इक्वल टू 11 आ गया। यही आया क्या सबका? ठीक है, अगर q 11 आया है तो p इज इक्वल टू 15, 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q, 2p दैट इज 30 और 3q 30 प्लस 33, 3 3 3 6, तो आंसर आ जाएगा 63। ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सभी मिला लीजिए। क्या आपका भी यही आ रहा है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चे। जब हमको स्टार्टिंग मिल जाती है ना तो क्वेश्चन हमें इजी लगने लग जाते हैं। जब हमें स्टार्टिंग नहीं मिलती, जब तक क्वेश्चन हमें टफ फील होता है। तो अपनी स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग को आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, जिन बच्चों से स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है क्वेश्चन की कि हम कहां से शुरू करें, हमें ट्रिगर पॉइंट चाहिए, तो वो ट्रिगर आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक वो स्टार्टिंग डेवलप नहीं होगी, जब तक आपको पेपर हमेशा ही टफ लगेगा। ओके, तो स्टार्टिंग डेवलप करिए अपने अंदर, जिससे आप क्वेश्चन को सेल्फ स्टार्ट कर सके। फिर देखिए कैसे फटाफट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज यस, क्वेश्चन है
यदि Sn इज इक्वल टू 4 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 50 n पदों तक है, तब 1/60 S29 माइनस S9 इज इक्वल टू, श्रेणी का क्वेश्चन है, n पद। ये ऐसे है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लगाइए स्टार्टिंग का दिमाग, फिर बताया जाएगा आपको। देखिए जरा कौन कौन स्टूडेंट कर पाते हैं। चलो कुछ बच्चों ने डेवलप किया। देखो यहां पे जब अपन को समझ नहीं आ रही है तो अपन किस तरीके से लेते हैं, तो Tn माना nवा पद जो है वो हमने मान लिया an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो इस हिसाब से जो पहला पद है वो क्या बनेगा 4, और बनेगा क्या a प्लस b प्लस c। दूसरा पद क्या बनेगा 11, बनेगा 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2b प्लस c। और तीसरा पद क्या बनेगा बेटा, तीसरा बनेगा 21, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस c। ठीक है, तीनों समीकरणों को हल करना है। तो तीनों को हल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा 3c 3b। अच्छा पहले तो दो के साइड बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 4a दिस इज 3a, 2b दिस इज b is equal to 7। 9a minus 4b equation 3 minus equation 2, this is 9a minus 4a that is 5a plus b is equal to 21 minus 11 that is 10। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ मतलब दोनों को घटाने पर, तो 5a प्लस b इक्वल टू 10, 3a प्लस b बराबर 7, माइनस 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 दिस इज 2a और ये बच जाएगा 7 10 3। a बराबर 3/2
b बराबर मान रखते हैं यहाँ पे 3/2, 9/2, 7 माइनस 9/2, 14, 9 मतलब 5/2। 5 3 8/2 4, तो c बराबर 0। तो tn यू कैन से आप कह सकते हो 3/2 n स्क्वायर प्लस 5/2 n। ठीक है, ये बन गया हमारा tn। और अगर tn बन गया तो sn बनाया जा सकता है बहुत इजीली। sn इक्वल टू समीशन ऑफ tn, जिसे हम बोल सकते हैं 3/2 समीशन ऑफ n स्क्वायर, दैट इज n प्लस 1 2n+1 बटा 6 प्लस 5/2 समीशन ऑफ n+1 बटा 2। Sn रेडी है। अब अगर Sn रेडी है तो फिर एक एक वैल्यूज बना लेते हैं। तो पहले अपन Sn तैयार कर लेते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, देखिए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 3 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे भी 4, तो n+1 अपॉन 4 आ गया बाहर, तो 2n+1 प्लस 5, तो 2n प्लस 6, 2 कॉमन आ जाएगा अगेन, तो ये बन जाएगा n+1 n+3 अपॉन 2। दिस इज Sn। Sn रेडी है। नाउ Sn से हमें क्या बनाना है, S29 और S9 बनाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करना है। अब तो हो जाएगा बच्चों, कर लीजिए। ठीक है, तो 29 30 32, तो 1/60 S29, दिस इज 29 30 29 30 31 32 माइनस 9 10 12 डिवाइडेड बाय 2। और ये जाएगा 16 टाइम्स, ये जाएगा 6 टाइम्स, तो ऊपर बच जाएगा यहाँ पे आते ही 30 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 29, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आ गया। अंदर 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, 2 8 बार, तो 29 गुणा 8, आठ नाम 72, 8 दूनी 16, 4 20, टू 23, ये मल्टीप्लाई है 29 मल्टीप्लाइड।
देख लीजिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो श्रेणी दी हुई थी, श्रेणी का अपन ने एनवा पद तैयार किया और एनवा पद तैयार करने के बाद उस पे एसएन तैयार किया। कर लिया होगा मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स ने। ठीक है, चलो, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा श्रेणी हटके आई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। यदि बिंदु P तथा Q P परिकेंद्र Q लंब केंद्र है त्रिभुज ABC के, P परिकेंद्र है, Q लंब केंद्र है त्रिभुज ABC के, तब PA प्लस PB प्लस PC इसका मान बताइए। PA प्लस PB प्लस PC का मान बताना है और आपको दिया हुआ है P और Q परिकेंद्र व लंब केंद्र। मतलब ये कि हमारे पास एक त्रिभुज है, यहां दिया हुआ A, B एंड C, P दिया हुआ है परिकेंद्र और Q दिया हुआ है लंब केंद्र। दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, हमें अभी पता नहीं है पॉइंट्स किस तरह से है, तो हमने अलग अलग बना दिए परिकेंद्र और लंब केंद्र। अब बोला गया PA प्लस PB प्लस PC का मान बताइए। तो PA, दिस इज PA, PB एंड PC, तो PA वेक्टर प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, और हमें PA प्लस PB प्लस PC जो पूछा गया है ऑप्शन में, वो पूछा गया है PQ की फॉर्म में कितना होगा, तो PQ की फॉर्म में बताना है हमें। अब जब PQ की बात आ रही है तो PQ यहां पे देख लेते हैं, P और Q की फॉर्म में बताना है। तो PQ की फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, यदि कोई एक पॉइंट लिया गया G, तो PQ की फॉर्म में ये हो जाएगा उसका 3 बटे में, तो दिस बिकम्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ PQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ PQ। ओके, तो ये हो जाएगा PQ की फॉर्म में ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। थोड़े छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आए हुए हैं पेपर में, अच्छा है हमारे लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया सा आपके लिए। यदि a बराबर 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 और मैट्रिक्स दी हुई है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 8 7 8 और 9 सब फैक्टोरियल में है। ठीक है भाई, यहां तक भी। अब क्या करना है, अब बोला गया है तब आपको एडजॉइंट एडजॉइंट तब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a इसका मान निकालना है। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। करो भाई। अब ये तो मैट्रिक्स का है यार, मैट्रिक्स का तो सब शेयर हो। हाँ करिए स्टार्ट। घबराओ मत, करो तो सही। नहीं हुआ। फैक्टोरियल 5 नहीं निकाल सकते पूरे में से। यहां से फैक्टोरियल 6 और यहां से फैक्टोरियल 7 निकाल सकते हो ना। अरे यार ये तो सोचा ही नहीं सर हमने। करो तो। a इक्वल टू, जब आपने इसमें से फैक्टोरियल 5 निकाला बाहर आया, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7। अब देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ बच गया 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। यहाँ 6 के लिए फैक्टोरियल 5 आया तो 6 बच गया, यहाँ 6 आया तो 7 बच गया और यहाँ 7 आ गया तो 8 बच गया। यहाँ 5 गया, 6 7 42 बच गया। यहाँ 6 गया, 7 8 56 बच गया। करते जाओ।
8 9 72 बच गया, ये कट गया, ए यह बच गया। डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेते, दिस इज 1। अरे यार बड़ा बड़ा होगा तो पहले संक्रिया लगा लो। देखो जिसको डायरेक्ट निकालना है डायरेक्ट निकाल लो, जिसको संक्रिया लगा के निकालना है संक्रिया लगा के निकाल लो। अब डायरेक्ट में क्या हो रहा है, ये बड़ी वैल्यूज हो रही है, आप कंफर्टेबल हो बड़ी वैल्यूज में तो बड़ी वैल्यूज करके निकाल लो। जिसको लगता है यार नहीं मैं तो छोटी वैल्यू करके निकाल लूंगा, वो पहले संक्रिया लगा लो, 2 1 को 0 बना लो और संक्रिया करके थोड़ी वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, बस इतना ही फर्क है। वैल्यूज आंसर तो सेम ही आएगा दोनों से, पर संक्रिया लगाने से वैल्यूज छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं संक्रिया लगा रहा हूं पहले, तो R3 में लगा लेता हूं, R3 माइनस R2 दैट इज 1 माइनस 1 0। 8 में से 7 जाएगा 1 और 72 में से 56 जाएगा तो 56 4 60 मतलब 16। ठीक है, और R2 में लगा लेता हूं R2 माइनस R1, तो A बन जाएगा हमारे पास R1 में तो कोई चेंज नहीं, 1 6 42 0 0 7 6 1 8 7 1, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1 7, ये 16। डिटर्मिनेंट ए का मान 16 माइनस 14 दैट इज 2। क्या आ रहा है भाई, लिख लो अच्छे से, देख लो, मिलान कर लीजिए सभी। ठीक है क्या, अब आ जाओ इस पे, इसका आंसर आप ही बताओगे। अब मुझे तो ये देखना देना था, बस दे दिया, अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। टू ए को 2 एडजॉइंट से बाहर लाना है। एडजॉइंट से बाहर लाने का तरीका होता है कोटि की पावर 2 हो जाएगा, कोटि मतलब n-1, तो पावर 2 की होल पावर 2 मतलब 4, तो 2a की करके दो। किसको आ गया, चलो ये 2a है, कहां फंसा हुआ है, 2 एडजॉइंट में। हमने क्या पढ़ा है, इसकी जो पावर होती है वो होती है n-1 की पावर k, तो 2a की पावर क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a की पावर n-1 की पावर k, मतलब 2a की पावर 4। अब 2 को बाहर लाना है, तो ये 2 अपने साथ पावर 4 तो लाएगा ही लाएगा। ठीक है, 2 अपने साथ पावर 4 तो लाएगा ही लाएगा, साथ में क्या होगा, क्यू बन के बाहर आएगा। 3 चौक 12, 2 की पावर 12 पावर 4 कर लिया सभी ने।
2 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 4 2 की पावर 16, ये है आपका आंसर। देखो ये वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू आ रहे हैं एग्जाम में, इन वाले क्वेश्चंस में कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करने ही है, ठीक है। हर पेपर में कंटिन्यू बैठ रहा है, जब पता है तो फिर उसको छोड़ के जाने का मतलब ही नहीं है। उस पर तो इतनी पकड़ बना के जाओ बेटा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, आपका आंसर गलत होने की चांसेस ही ना रहे। इस टॉपिक पे तो इतनी अपनी पकड़ बना के जानी है सबको। रेडी है सब? ज्यादा कुछ समझाना नहीं। पावर n-1 की पावर k, n होता है यहां पे कितनी इसकी कोटि है, और k होता है यहां पे कितनी बार एडजॉइंट लिखा हुआ है। तो कोटि जो n है वो यहां पे 3 है, 3 माइनस 1 बना 2, और पावर 2 क्योंकि यहां पे एडजॉइंट 2 बार लिखा हुआ है। और अगर पूरा आपको समझना है तो सारणिक वाले वीडियोस में आपको क्लास मिल जाएगी, वहां पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके कराया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस है वहां पे। बट इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जो सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं बेटा, वो पुराने पेपर्स से ये देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, हर सेट में आ रहे हैं लगभग, तो वो क्वेश्चंस जरूर करें। ओके, चलिए तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, टेबल दी हुई है, मतलब सांख्यिकी हो गया या प्रायिकता में होता है टेबल, लेकिन यहां सांख्यिकी है। तो ये x है, f है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसी है k प्लस 2 2k। सांख्यिकी है या प्रायिकता है, चलो क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा, देखते हैं। क्योंकि k जनरली प्रायिकता में आता है। k प्लस 2 2k, k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर प्लस 1, k माइनस 3। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है मतलब सांख्यिकी है, तो ये हो गया हमारे पास डिटेलिंग। लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब करना क्या है इसमें भाई, मीन है, माध्य है स्मॉल m, और माध्य विचलन, नहीं मानक विचलन है, मानक विचलन सिग्मा है, जहां समीशन ऑफ एफ आई दे रखा है आपको 62। तब आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ध्यान रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही है, वही अपना पुराना रूप। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला रूप
तो ये आपका क्वेश्चन है, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 62। हो गया क्वेश्चन, करो सभी का योग करके 62 के इक्वल करो। के का मान देखो क्या हो सकता है, के है फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता, कौन कितनी बार आया। तो यहां पे नेगेटिव नहीं आएगा और फ्रैक्शन में नहीं आता कभी भी। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं आती और फ्रैक्शन में नहीं आती। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, बटे में, हमेशा पूर्णांक होती है फ्रीक्वेंसी। बस हो गया आपका हिंट। यहीं से हिंट तैयार हो गया है, क्वेश्चन करो। कर लिया? कितना है भाई के का मान? के स्क्वायर, के स्क्वायर, के स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 के 3 के, दो -2 कैंसिल, -3, 2 के 3 के और एक 4 के हो गया। 2 -2 कैंसिल हो गया, -3 + 1, -2 बराबर 62। 62 इधर आएगा तो -64। हो गया? ठीक है भाई, गुणनखंड देखो। 16 × 12, ठीक है। तो 3 स्क्वायर + 16 प्लस 12 16 -12 -64 = 0। के कॉमन आया, 3 + 16 माइनस का 4 कॉमन आया, के + 16। तो k दो वैल्यू बन गई, k -4 एंड 3k + 16 = 0। एक देगा यहां से k = 4 और एक देगा k = -16/3। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बारंबारता फ्रीक्वेंसी या f का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब बटे में नहीं हो सकता, क्योंकि बारंबारता बताती है कौन कितनी बार आया। ठीक है, इसमें पॉइंटों का कैलकुलेशन नहीं होता है। तो k बराबर 4 लेना है आपको, 4 आ गया। उसके बाद माध्य निकालना है, मानक विचलन निकालना है और दोनों को जोड़ के उनका, दोनों के वर्गों को जोड़ के उनका महत्तम पूर्णांक फलन निकालना है। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, अब तो कर लिया होगा कुछ बच्चों ने। जो ये टाइम देता हूं ना मैं आपको बीच में, ये आपके सॉल्व करने के लिए, बेटा करो जल्दी।
हाँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी करो, क्योंकि फिर क्या होता है बच्चे ना मेरे साथ साथ ही पेन चलाने लग जाते हैं देखते देखते, इधर देखते रहते हैं उधर पेन चलता रहता है और वो टिपाई हो जाती है। तो टिपाई ना करें, सेल्फ करें, करिए। इजी सा क्वेश्चन है। चलिए, तो आई होप आपने टेबल बना के शुरू कर दिया होगा। तो सबसे पहले मीन पे आते हैं। मीन मतलब माध्य। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई टोटल। या तो आप टेबल बना के कर लो, टेबल बना के पहले उसको सेट कर लो और फिर जोड़ते चलो, या फिर आप डायरेक्ट करते चलो। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म। 2k, k अपना 4 है, 4 2 8 8 प्लस k स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 1 15 15 दूनी 30 प्लस 15 45 प्लस 4 16 और 1 17 17 34 17 51। हाँ करते रहो। सत्रह है ना, 4 का स्क्वायर 16 16 और 1 17 17 34 8 और 6 68 प्लस 4 माइनस 3 1 और ये 5 बटे में 62। समीशन ऑफ एफ आई 62 है। 5 5 10 10 और 8 18 18 और 8 10 18 8 8 16 10 और 16 26 का 6 2 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 156 बटा 62। तीनों नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 156 बटा 62 ही रहने दीजिए m को। अब आते हैं सिग्मा स्क्वायर पे। दिस इज समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई माइनस एम का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। करते हैं कैलकुलेशंस आप। एक्स आई का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर गुणा करेगा 0, 1 का स्क्वायर गुणा करेगा तो वही आएगा। तो मैं वैल्यूज लिख देता हूं यहां पे। 8 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 4 है ना, 16 माइनस 1 15 15 मल्टीप्लाई 4 15 मल्टीप्लाई 9 17 मल्टीप्लाई 16 1 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 62 माइनस 156 बटा 62 का होल स्क्वायर। पूरे को जब आप हल करेंगे, जब इस पूरे को हल करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर
इज इक्वल टू, देखो यहां सिग्मा स्क्वायर, आपको प्लस में मीन का स्क्वायर चाहिए ना, मीन मतलब एम स्क्वायर चाहिए, तो ये एम स्क्वायर इधर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर, ये वैल्यूज रह जाएंगी 500/62, जो कि आएगा 8 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमको इसका महत्तम पूर्णांक चाहिए, तो आंसर आएगा 8। जरा आराम से समझ लीजिए, हमने क्या किया, वहां तक करते हुए वहीं से लौट गए, लौट इसलिए गए, हमें यहां पे अपना आंसर मिल गया। हमें एम स्क्वायर यहां चाहिए था, हमने एम स्क्वायर यहां ले लिया, 500 इन सब का योग है बटे 62, 500/62 जो कि 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन हम पॉइंट पे नहीं फंसे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, महत्तम पूर्णांक फलन। ओके, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। आगे अब तो एक इजी सा क्वेश्चन आया हुआ सांख्यिकी चैप्टर में से, जो कि सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा। चलिए लिख लो जल्दी से पूरा बेटा, जिसने नहीं किया। और ये बात ध्यान रखिए, बारंबारता कभी भी निगेटिव नहीं होती और पॉइंटों में नहीं होती है। बारंबारता है कितनी बार आई है कोई वैल्यू, कितनी बार रिपीट हुई है, तो वो नेगेटिव कैसे होगी, है ना। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी, पेपर्स के आखिरी टाइम चल रहा है, आज 3 जनवरी हो चुकी है और हमारे पेपर 24 जनवरी से स्टार्ट है, तो 20-21 दिन का टाइम ड्यूरेशन बचा है आपका लास्ट पेपर्स के लिए बेटा। तो अच्छे से मन लगा के अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माना ए एक पॉइंट है, वन कॉमा टू, ए बी द पॉइंट, 1,2 एंड बी एनी पॉइंट, तब बी कोई बिंदु वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 पर है। ये आपको पता ही है वक्र किसका है, ये वक्र है अपना वृत्त का। सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट, यदि यदि केंद्र का बिंदु पथ P जो कि AB को 3:2 में विभाजित करता है, ठीक है, 3:2 में विभाजित करता है, P AB को 3/2 में विभाजित करने वाला बिंदु C अल्फा कॉमा बीटा है, तब AC की लंबाई क्या होगी, AC की लेंथ क्या होगी, ये है क्वेश्चन आपका।
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है प्रश्न। तो AC की लंबाई हमको बतानी है यहां पे। करिए। चलो करते हैं भाई। बी बिंदु कहां पर है? वक्र पर स्थित है। वक्र कौन सा है? वृत्त। ये वृत्त जिसका केंद्र है 0,0 तथा त्रिज्या है इसकी 4, 16 के अनुसार 4 हो गई। अब आपको ये तो पता होगा वक्र पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? r cos थीटा, r sin थीटा। याद है? प्राचल रूप लिखवाया था। तो ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है A, बीच में कहीं पे P जो कि h, K है, और B बिंदु है जो कि वक्र पर स्थित है। A बिंदु के निर्देशांक है 1,2 और वक्र पर है तो r cos थीटा दैट इज 4 cos थीटा और 4 sin थीटा। वक्र पर स्थित बिंदु के r cos थीटा, r sin थीटा होते हैं निर्देशांक। प्राचल रूप के अकॉर्डिंग वो अपन ने लिख ली है। ठीक है। अब यहां बोला गया है आपको द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment AB in the ratio 3। ठीक है। ये यदि केंद्र का बिंदु पथ P जो कि AB को रेशियो जो कि AB को तीनों में विभाजित करता है बिंदु C है, बिंदु C है, तब AC बराबर बताना है आपको। ठीक है। चलिए, तो P बिंदु 3:1 में विभाजित करता है, 3:2 में, सॉरी 3:2 में विभाजित करता है। तो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन 3:2 से ही। 3:2 में है तो H बराबर 4×12 cos थीटा प्लस 2 बटे में 3×2 5, 12 cos थीटा प्लस 2 बटे में 5। तो ये बन जाएगा 12 cos थीटा बराबर 5H माइनस 2। ठीक है। उसके बाद अब निकालते साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला निकालोगे तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू 12 साइन थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बन जाएगा 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 5K माइनस 4। दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, क्यों? क्योंकि हमें बिंदु पथ वाला सिस्टम यूज करना है ना, तो बिंदु पथ में साइन और कॉस को हटाना पड़ेगा, H और K के रूप में लाना पड़ेगा। करिए भाई। तो बिंदु पथ के लिए दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर दैट इज 144 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 5H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5K माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देगा आपको
5 दोनों से कॉमन लाए, स्क्वायर आएगा तो 25, तो ये देगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर बराबर 144/25। तो इसका केंद्र आ गया 2/5, 4/5। तो C जो केंद्र चाहिए आपको अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू 2/5, 4/5। अब AC बताना है, C के निर्देशांक आ चुके हैं, ठीक है, AC बताना है। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2/5 माइनस 1 या 1 माइनस 2/5, 5 में 1 2 गया 3/5, 9/25 प्लस 2 माइनस 4/5, 10 माइनस 4, 6 36/25, 36 9 45, 45 तो नीचे तो आ गया 5, ऊपर आ जाएगा 3√5। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर बैठता है, तो ये हो जाएगा 3√5। आ गया क्या सभी को? कर लीजिए। सॉरी, ओके, तो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन अपना क्वेश्चन का। फिर से एक बार समझा देते हैं। बोला गया है आपको h, k जो बिंदु पथ है वो 3:2 में विभाजित करता है, 3:2 में विभाजित कर दिया। ये बिंदु वक्र पर था इसलिए r cos थीटा, r sin थीटा लिया। h और k की निर्देशांक निकाले, दोनों को जोड़ के हल किया। जो बिंदु पथ बनेगा वो उसके जो केंद्र है ना वो C है अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा तैयार हो गए तो सी बिंदु तैयार हो गया। AC का डिफरेंस निकालना था, AC की लंबाई निकालनी थी, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब जैसा कि आपको पता ही है अपने बिनोरी पे स्टार्ट हो चुकी है 12th की सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो भी स्टूडेंट 12th में रीप्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को या फिर जो 12th में ही है वो सब अपने क्लासेस ले सकते हैं रेगुलर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट की रेडी हो गई है और क्लासेस रेगुलर चल रही है। 1 घंटे की 1 आवर की जो है डेली क्लासेस रहेगी आपकी और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये अपने 12th का हो गया। सभी बच्चे ध्यान रखें 12th के एग्जाम्स ड्यू टू इलेक्शंस थोड़ा पहले हो सकते हैं। तो राजस्थान CBSE बोर्ड की तो डेट्स आ ही चुकी है। राजस्थान बोर्ड की भी जो स्टूडेंट्स है जो राजस्थान बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें, उनके पेपर भी थोड़ा पहले हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली फेब लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक में ही। सो बी प्रिपेयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ऐसे ही तैयारी करते रहो और जी मेंस को फोड़ के आना है सबको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।